नमस्कार एवरीवन, आपके पास दो सवाल है। पहला सवाल है, यदि साइन ए बराबर 5/13 जहाँ पर ए का मान कोण ए का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो tan ए का मान ज्ञात करें। आपको दिया है साइन ए 5/13, तो tan ए कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन ए में है 4/5, बी में है 5/12, सी में है 4/12 और डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए हम यहाँ पर से देखते हैं। इसके लिए एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ए एंगल को हमने यहाँ दे दिया ताकि ये न्यून कोण हो, तो हमारे लिए ये वाला लंब होगा और ये वाला आधार हो जाएगा, इसलिए हमने ए को यहाँ दे दिया। बी और सी, तो ध्यान दो यहां पर साइन ए आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है 5/13 और आप जानते हो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहां से लंब का मान 5 आ गया और कर्ण का मान 13 आ गया, यानी ये वाला कर्ण है। तो देखो यहां पर से लंब का मान 5 आ गया, ये अनुपात में 5 है। ये चूंकि डिस्क्रिप्टिव नहीं है इसलिए x के रूप में नहीं लेते हैं, x गुणांक के रूप में नहीं लेते हैं, सीधे आंसर पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कर्ण हमारा 13 है, अनुपात में 13 हो गया। तो इस समकोण त्रिभुज पे देख रहे हैं, लंब पता है, कर्ण पता है, तो क्या छूट रहा है? आधार। तो हम यहां से सबसे पहले आधार निकालेंगे। तो आधार निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग, यानी और माइनस हो जाएगा लंब का वर्ग। कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब है 5 का स्क्वायर कर दिए। 13 का वर्ग में से 169 में से 5 का वर्ग 25 को घटा दिया, 144 हो गए। 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी जो ये आधार है हमारा अनुपात में क्या निकल गया? 12। अब आपसे पूछा जा रहा है tan ए, तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होगा? आधार होगा। तो लंब का मान यहां पर से देखो अनुपात में 5 है और आधार का मान यहां पर से दिया हुआ है 12, तो आपके आंसर 5/12 हो गए। तो ऑप्शन नंबर यहां के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपके सही। चलिए अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। आपका सवाल है यहां पर से दूसरा सवाल, 40 संख्याओं का औसत 35 है, यानी 40 संख्याओं का औसत बतला रहा है, यानी 40 संख्याओं का योग अगर बताया जाए तो 40 गुना 35 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है यदि दो संख्याएं 84 और 62 को शामिल नहीं किया जाए, यानी इसको निकाल दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो शेष संख्या हमारे पास 38 बचेगा। 40 में से दो संख्या निकाल दिया जा रहा है तो 38 संख्या बचेगा। तो उस 38 संख्याओं का औसत क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। तो 38 संख्याओं का औसत हो जाएगा 38 संख्याओं का योग और भाग में हो जाएगा 38। तो हम इसको डायरेक्ट कैसे निकालें? तो औसत हम निकालते हैं, तो 38 संख्याओं का योग वो तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 40 संख्याओं का योग निकालेंगे। 40 संख्या है, उसका औसत है 35, तो 40 संख्या का योग हो जाएगा 40 गुने 35। इस 40 गुने 35 ये हो गया 40 संख्याओं का योग में से दो संख्या 84 और 62 को हटा दिया जा रहा है, शामिल नहीं किया जा रहा है। तो चलिए हम यहां पर से इन दोनों संख्या को घटा देते हैं। तो 84 और 62 के योग को घटा देंगे, तो अब कितने संख्या बचा? पहले 40 था,
जिसमें से 2 संख्या को घटा दिया जा रहा है, तो अब कितना बचा 38। हमारा औसत ये हो जाएगा। तो 40 गुना 35 ये हो जाएंगे 1400, और 84 और 62 का योगफल, तो 4 2 6 हो गए, 8 6 14 हो गए, 146 घट जाएंगे। अब भाग में 38 होगा। अब देखो 10 में से 6 गया, बचा 4, 9 में से 4 गया 5, और 13 अब बचा, 13 में से 1 गया 12। इनको भाग 38 से देंगे। 2 से भाग दिया, 19 बार में 38, 2 से भाग दिया, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सते 14। अब 19 से भाग लगाते हैं, 19 तिया 57, 62 में 57 गया, 62 में से 57 घटाया, 5 बचा, 5 और 7 मिलके फिर से 57, 19 तिया 57। तो आपके आंसर हो गए 33। तो सर यहां पर से हमने पाया, तो शेष संख्याओं यानी 38 संख्याओं का जो औसत होगा वो हमारा 33 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस प्रकार के वीडियोज़ और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।